जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई 50 गो कितना 50 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि 100% मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कम से कम आपके यहाँ से 10 से 12 नंबर पक्का होने वाला है। एक क्लास से 10 से 12 नंबर आप पक्का कर लेंगे। तो चलिए, अगर क्लास हमारी आपको पसंद आएगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम रोज ऐसे वीडियो लाते हैं कि जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि वेदों की संख्या क्या बच्चा? एक मिनट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग का कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है तो हम लोग को पता है कि वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। वेदांग कितने हैं बच्चा? वेदांग कितने हैं तो वेदांग 6 गो है। कितना है? 6 गो। उपनिषद पूछ दिया कितने हैं? उपनिषद पूछ दिया कितने हैं तो उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 गो है। कितने हैं? 108 गो। पुराण पूछ दिया कितने हैं तो पुराण कितने हो जाएंगे? 18 गो। कितने? 18 गो। हम लोग का ऑप्शन नंबर है वेदों की संख्या कितनी है तो 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था। हमें बता रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो हमें पता है कि मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का अशोक शासक था। पूछ देगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने जिसने घनानंद का वध करके चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन? चंद्रगुप्त। ठीक। और पूछ देगा कि धम धम की शुरुआत किसने की थी? अशोक। धम की शुरुआत किसने की थी? अशोक। ठीक। पूछ देगा कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए बच्चा क्या हुआ था कलिंग युद्ध में। जो अशोक थे यह जीत कर मतलब विजयी हो गए थे कलिंग युद्ध में, लेकिन वह अधिक इतना रक्तपात हुआ ना कि उनका हृदय पिघल गया और वहीं पर उन्होंने कभी ना युद्ध करने की शपथ ले ली। यानी और इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम लोग आज क्वेश्चन का ऑपरेशन करने वाले हैं। क्वेश्चन का ऑपरेशन करने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन से कम 3-4 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो पता है कि राज तरंगिणी के लेखक कलहड़ है। कौन है? कलहड़ है। ठीक है। आइए देखते हैं। बाणभट्ट किसकी रचना किया है? तो बाण कादम्बरी के। किसके? कादम्बरी। ठीक। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। पतंजलि के लेखक कौन है? महाभाष्य। पतंजलि के लेखक कौन है? महाभाष्य। विशाखा दत्त क्या लिखे हैं? विशाखा दत्त कौन से लिखे हैं तो मुद्रा राक्षस। ठीक है। मुद्रा राक्षस। महाभाष्य से पतंजलि महाभाष्य। ठीक है। विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट, कादम्बरी और राजतरणी कलहर, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि पतंजलि के महाभाष्य, यानी पतंजलि क्या लिखा है? महाभाष्य से हमें किस काल की जानकारी प्राप्त होती है? बताने किस काल की जानकारी प्राप्त होती है, यानी किस काल की जानकारी मिलती है तो मौर्य काल की। किसकी बच्चा? मौर्य काल की हमें पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का
5 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। तो हम आपको बताए थे 6 प्रकार के सिक्के के बारे में। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सिक्के के बारे में आपको बताए थे। तो ये पूछ रहा है किसका? पंच चिन्ह वाले सिक्का। तो पंच चिन्ह वाले सिक्का किससे बना होता था? तो चांदी एवं तांबा का। किससे? चांदी एवं तांबा का, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन की महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? किस भाषा में हुई? हमें बता रहा है कि महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास क्या लिखे हैं? महर्षि वेदव्यास क्या लिखे हैं? महाभारत। ठीक, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बताते हैं कि महाभारत कितने दिन तक युद्ध चला था? 18 दिनों तक यह युद्ध चला था महाभारत। ठीक, 18 दिन तक युद्ध चला था। इसमें किसके किसके बीच हुआ था? तो पांडव, किसके बच्चा? पांडव और कौरव के बीच। पांडव और कौरव के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पांडव विजयी हो गए थे। पांडव विजयी हो गए थे और कौरव हार गए थे। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम लोग को पता है कि गंगा पुत्र पितामह भीष्म को कहा जाता है। पितामह भीष्म को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन कौन से थे? तो पांडु भी हो जाएगा, धृतराष्ट्र भी महर्षि वेदव्यास के संतान थे, विदुर भी थे, यानी ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में यहाँ से 10 से 12 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक, आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम लोग मॉडल पेपर से छाट कर ला रहे हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो वेद कितने होते हैं? वेद कितने होते हैं बच्चा? तो वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो पता है शूद्र का। किसका? शूद्र का। ऑप्शन नंबर डी। पूछ देगा पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि त्रिपिटक साहित्य क्या है? हमें बताना है कि त्रिपिटक। देखिए हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि त्रिपिटक साहित्य है। तो हम लोग को पता है त्रिपिटक में कितने हैं? 3 गो बहुत महत्वपूर्ण पिटक है। कौन सा है? सुत पिटक, दूसरा क्या है? विनय पिटक, और तीसरा क्या है? अभिधम पिटक। तीसरा अभिधम पिटक। ठीक, इसी तीन को मिला करके क्या बना है? हमारा त्रिपिटक बना है। ठीक, तो त्रिपिटक साहित्य है, तो हमें पता है त्रिपिटक साहित्य किसका है? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ठीक, तो हीनयान और महायान हम लोग को पता है कि 4 गो बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक, चौथा बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक, इसी बौद्ध संगीतिया में जो बौद्ध धर्म है वह दो गुट में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। ठीक, तो यह क्या था? बौद्ध धर्म से संबंधित था, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यात्रियों का राजकुमार बच्चा, क्या राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हम लोग क्या हो जाएगा? ह्वेनसोंग को। किसको? ह्वेनसोंग को क्या कहा जाता है? राजकुमार। ठीक, पूछ देगा कि
यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? यात्रियों को सरताज किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? लोगों को पता है कि मार्को पोलो किसको? मार्को पोलो को यात्रियों का क्या कहा जाता है? सरताज। पूछेगा कि यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसोंग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो पता है जो रामानंद है यह दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन है यह लेकर आए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लेकर आए थे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है जगत प्लस नाथ, यानी संपूर्ण विश्व का स्वामी। ठीक, तो क्या यहाँ पर हम लोग का संपूर्ण विश्व का स्वामी, ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ यानी जगत प्लस नाथ, यानी संपूर्ण विश्व का स्वामी, पूरे विश्व का, पूरे जगत का स्वामी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? हमें बताना है कि निजामुद्दीन औलिया जो थी यह चिश्ती संप्रदाय से, किससे? चिश्ती संप्रदाय से जुड़ी हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो है ये किसके शिष्य थे? तो देखिए जो रामानंद है इनके 12 गो शिष्य थे। कितने? 12 शिष्य थे, और जिनमें से एक क्या थे? एक कबीर भी थे, यानी रामानंद के। पूछे कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी, क्या कह रहा है? रहस्यवादी संत कौन थी? तो महिला रहस्यवादी संत कौन थी? राबिया। कौन? राबिया। इसका मतलब समझते हैं आप? रहस्यवादी जो जादू टोना करती है उसे रहस्यवादी कहते हैं। ठीक है ना? तो कौन थी? राबिया थी। ऑप्शन नंबर सी हमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो हम लोग को पता है जो औरंगजेब था यह नक्शबंद सिलसिले से जुड़ा हुआ था। किससे? नक्शबंद सिलसिले से, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ी, इसे झोपड़ा भी कर सकते हैं। ठीक, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पूछे कुतुब इनार का कुतुब मीनार को बनाने में इसका भी योगदान था। मतलब पूछेगा कुतुब मीनार बनाने में किसका योगदान था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का, देखिए मोस्ट VVI है ये जो है, ये VVI क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान कौन था? यानी विजयनगर स्थापना के समय जो दिल्ली का सुल्तान कौन था, यानी दिल्ली का शासक कौन था? तो हम लोग को पता है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे, ये डायरेक्ट परीक्षा में आएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? हमें बताना है कि पुर्तगाली यात्री कौन था। तो वास्को डी गामा जो 1498 में भारत आया था, वो भी एक पुर्तगाल का ही था। ठीक, तो देखिए एडवर्डो बर्गोस ये भी थे, डोमिंगो पेस ये भी थे, फर्नाओ नूनीज ये भी थे, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सर्वप्रथम भारत आया था? हमें बताना है कि इनमें से कौन विद्वान सर्वप्रथम भारत आया था। तो हो जाएगा क्या? फाहियान हो जाएगा, जो लगभग 7वीं शताब्दी में आया था। फाहियान कब आया था? 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि
कि अकबरनामा की रचना किसने की? बहुत ही आसान क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन, अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, देखिए जो गौतम, जो बुद्ध धर्म वहां पर मृत्यु को क्या कहा जाता है? मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो हमें क्या है, कुशीनगर में। क्या बच्चा? कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था, यानी महापरिनिर्वाण हो गया था। ठीक, कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हो गया था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जिन्हें हम लोग, इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म कहाँ हो गया था? तो कुंडलवन वैशाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें जानते हैं क्या, हमें लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? हिस्ट्री हैकर बोलते हैं हमको। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री को हैक कर लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ। और ये महावीर स्वामी का, यह किसका नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्तमान था। ठीक, राहुल जो था यह इनका बेटा था। सिद्धार्थ का क्या था? बेटा था। ठीक, आप लोग इसे याद कर लेंगे, कहीं से भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर कौन थे? तो हम आपको बता दें, ऋषभ जो थे वो पहले तीर्थकर थे। ठीक, पार्श्वनाथ जो है थे यह 23वें तीर्थकर थे। ठीक, और महावीर स्वामी जो थे यह 24वें तीर्थकर थे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं भी आपको डाउट लगे आप कमेंट में कर दीजिएगा कि सर इस समझ में नहीं आया, इसका कृपया करके रिप्लाई दे करके हमको समझा दिए कि कैसे हुआ। ठीक, हम बता देंगे आपको कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे होता है। देखिए क्या था इस नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? जो इब्न बतूता था यह मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अल बरूनी जिन ग्रंथों के अरबी अनुवाद, क्या बच्चा? अरबी अनुवाद से परिचित था, वे भाषाएं कौन कौन से थी? तो हमें पता है कौन कौन सी थी, संस्कृत, पाली और प्राकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शताब्दी से संबंधित है? इब्न बतूता की भारत यात्रा, यानी इब्न बतूता भारत में किस शताब्दी में आया था? तो हम लोग को पता है कि लगभग 1332 से शायद कुछ था। ठीक, करेक्ट मालूम नहीं है, लेकिन ये 14वीं शताब्दी में भारत आया था। किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग कि किताब उर रहला, कहीं कहीं रहला भी दे देगा, किसका यात्रा वृतांत है? तो हम लोग को पता है यह जो मोरक्को का रहने वाला था, यानी इब्न बतूता, यानी इब्न बतूता यह कहाँ का रहने वाला था? यह मोरक्को का रहने वाला था। यह मोरक्को का रहने वाला था। अल बरूनी ने क्या लिखा है पुस्तक? तहकीक हिंद। पूछ देगा तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तहकीक हिंद, इसे किताब उल हिंद भी कहते हैं। किताब उल हिंद भी कहते हैं। तो पूछ देगा कि अलबर्नी ने अपना यात्रा वृत्तांत मतलब पूछ देगा कि अलबर्नी का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। और इब्न बतूता का किताबुल रहला, यानी रहला भी हो सकता है, कहीं कहीं रहला भी दे देगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, जिस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने वाला है हम आपको बता दे रहे हैं। रबी फसल किस ऋतु में होती है? देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग के घर में भी खेती होता होगा और रबी फसल का खेती बहुत बढ़िया से होता होगा। ठीक,
तो इसका आंसर आप लोग HW में देंगे। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, पतझड़। और ये भी आई है, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। और इसका आंसर कहाँ देना है? HW में। क्या है? HW में, यानी कमेंट में, यानी कमेंट में इसका आंसर दे देना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ यानी भूमि का राजस्व, यानी भूमि का क्या बचा? राजस्व। भूमि का राजस्व कब नियुक्त किया? तो 1581-82 में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। कहीं पर भी 1581 और 1582 दोनों दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। 81-82 यानी 82 में 81 में मान लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? तो हम लोग को पता है अकबर तक। क्या पूछ रहे हैं? बाबर से अकबर तक, तो अकबरनामा। बाबर से अकबर तक, तो अकबरनामा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? देखिए इस आंख बंद कर लीजिए और एक पे कहिए, अरे ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी भूमि थी? पोलज, क्या थी? पोलज। ठीक, 2 नंबर परती, 2 नंबर परती। ठीक, आइए एकदम डिजाइन में समझा रहे हैं आपको। 2 नंबर परती और 3 नंबर पोलज, परती, चच्चर। कहीं कहीं चाचर भी, इसको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है चाचर। तो पोलज, परती, चच्चर और लास्ट क्या था? लास्ट बंजर। लास्ट बंजर था। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए और ये महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। पोलज, परती, चच्चर, बंजर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि जहांगीर का शासनकाल क्या था? बाबर का तो था, कहता ना, बाबर का तो था 1526 से 1530। लेकिन जहांगीर का क्या था? तो 1505 से 1527। ऑप्शन नंबर डी रट लीजिए साहब, खा लीजिए क्वेश्चन, भूख लगेगा तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का बाबू कि निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मतलब मड़वार पर भी करा, मेवाड़ पे नहीं किया, चित्तौड़ पर भी किया, जोधपुर में किया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए नंबर क्वेश्चन करेक्ट। मेवाड़ पर उसने अधिकार नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अकबर का संरक्षण बैरम खां। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इतना ही क्वेश्चन आज करवाएंगे आप लोगों को। देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन हम लोग का कि बाबर के संस्मरणों का सही नाम एवं भाषा क्या है? सही नाम एवं भाषा हम लोग को देखनी है। ठीक, जो तुज्क-ए-बाबरी यह तुर्की में लिखा हुआ है, तारीख-ए-हिंदुस्तान फारसी में लिखा हुआ है, बाबरनामा फारसी में, तारीख-ए-बाबरशाही अरबी में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा कि तुज्क-ए-बाबरी बाबर ने लिखा है, यह तुर्की में लिखा है, यह बाबर का क्या है? आत्मकथा है। बाबर का आत्मकथा है। आप लोग इसे याद कर लेंगे और इसे भी हम VVI में रख देते हैं, शायद पूछा जा सके। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अब वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और हम रोज ऐसे ही वीडियो लाते हैं। आप लोग को ऐसी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।